कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से की चर्चा। सीएम शिवराज और मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2200 के पास पहुंची। इंदौर और भोपाल की अब भी हालात गंभीर। इंदौर में मिला वुहान जैसा वायरस, जीएमसी की टीम ने की पुष्टि। जल्द ही सामने आएगी रिपोर्ट। शिशु रोग विशेषज्ञ को बना दिया भोपाल सीएमएचओ। कोरोना से निपटने का नहीं ज्ञान, ड्यूटी से रहते हैं नदारद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की कोरोना की समीक्षा। कहा, निपटने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही होंगे कामयाब। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की जीवन अमृत योजना। कहा, योजना के तहत प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों को वितरित करेंगे खाने के पैकेट। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु जोशी। न्यूज ऑब्जर्वर की अपने दर्शकों से विनम्र अपील, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण की देश में मौजूदा स्थिति और इस कारण 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन सहित अन्य विषयों पर सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर चर्चा की। पीएम की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार 3 मई के बाद ग्रीन जोन वाले इलाके में छूट दी जाएगी, वहीं रेड जोन वाले इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी। इस मीटिंग में बिहार सरकार ने ज्यादा टेस्टिंग किट की मांग की। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2200 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 145 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2200 के करीब पहुंच गई है। राज्य में अब तक 105 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में 1207 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 107 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राजधानी भोपाल में अब तक 415 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इनमें से 14 की मौत हो गई है, जबकि 104 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा मुरैना में 13 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें सभी 13 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उज्जैन में 106 मरीजों में से 17 की मौत हो गई, तो वहीं 5 पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 59 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 7 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को लेकर एक नया अध्ययन सामने आया है। विशेषज्ञों के अनुसार इंदौर और गुजरात में मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस हो सकता है। इंदौर में 60 मौतें हुई हैं, वहीं गुजरात में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक जीसी जोशी ने बताया कि हमने कोरोना की संरचना की डिकोडिंग की है, जिसमें उसके 3 म्यूटेशन मिले हैं। गुजरात में फैला वायरस एल स्ट्रेन टाइप हो सकता है। इसी वायरस से वुहान में लोग तेजी से मर रहे थे। दूसरी ओर इंदौर के एमजीएम कॉलेज की डीन ज्योति बिंदल ने कहा, हम नमूने जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजेंगे ताकि एल स्ट्रेन की पुष्टि हो सके। दो अलग अलग बातें हैं। जो जांचें बाहर गई हैं वो तो क्योंकि अपनी वायरोलॉजी लैब की क्षमता 300 टेस्ट करने की थी और अपने पास 800 से ज़्यादा सैंपल्स आ रहे थे, तो पौंडीचेरी और एनआईवी दिल्ली जांचों के लिए गया था। वो पेंडेंसी वो ओवर हो चुकी है। आपने महसूस किया है कि जो यहाँ पे कोरोना वायरस के लक्षण पाए जा रहे हैं वो काफ़ी घातक है, ये किस तरीके से? नहीं, मैंने महसूस किया ये बात नहीं है। पूरे विश्व में ये पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं, जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे।
कोरोना महामारी ने पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। खास करके इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन जैसे शहरों में हालात दिनों दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों को दे रखी है जिन्हें कोरोना के संक्रमण से कैसे निपटें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। बात करें राजधानी भोपाल की तो विभाग ने भोपाल सीएमएचओ के पद पर प्रभाकर तिवारी को बिठा दिया है। प्रभाकर तिवारी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। उन्हें कोरोना से निपटने की क्या जानकारी होगी, इसका उदाहरण तो भोपाल में रोजाना बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है। जबकि एमडी मेडिसिन डॉक्टर को सीएमएचओ की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, ताकि इस संक्रमण से निपटने के लिए खास तौर पर दवाइयों का ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिजीवियों का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार को ऐसे अधिकारी को पदस्थ करना चाहिए था जिन्हें संक्रमण और उसके प्रभाव को रोकने उनके कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन सरकार ने एक ऐसे अधिकारी को बैठा रखा है जिसको बच्चों के इलाज के अलावा कोई ज्ञान नहीं है। इधर भोपाल में कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने जब न्यूज ऑब्जर्वर की टीम सीएमएचओ कार्यालय पहुंची तो यहां ना तो सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी नजर आए और ना ही कार्यालय में कोई अधिकारी या कर्मचारी। जबकि इस भयानक दौर में सीएमएचओ और उनके अधिकारियों को कार्यालय से हिलना तक नहीं चाहिए। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने सीएमएचओ को फोन करके जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने अपने फोन को ही अनरीचेबल कर लिया। अब अगर सीएमएचओ स्तर के अधिकारी ही ऐसी लापरवाही दिखाते रहे तो कोरोना से निपटने की क्या तैयारी होगी। प्रदेश अध्यक्ष हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ हमारे जेपी चिकित्सालय अंतर्गत 5 कर्मचारियों को पॉजिटिव कोरोना निकला है। हमारी मांग लगातार चली आ रही है कि भाई जो उनके साथ काम करते हैं उनको क्वारंटाइन भेजा जाए। ना तो यहाँ लिखित में कोई जानकारी दी जा रही है, घरों पे चस्पा किए जा रहे हैं, मोहल्ले वाले और हीन भावनाओं से कर्मचारियों को देख रहे हैं और कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया जाना है तो लिखित में आदेश जारी करें ताकि वो करें। हमारे अधीक्षक महोदय भेज देते हैं कि आप क्वारंटाइन पे जाओ, दूसरे दिन फ़ोन करते हैं कि आप ड्यूटी पे आ जाओ। तो कैसा क्वारंटाइन है ये? मतलब क्या पूरे अस्पताल को क्वारंटाइन की बीमारी कराना चाहते हैं? इस तरह की स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी रिपोर्ट 14 अप्रैल से आज तक अपर्याप्त है। हमारे कर्मचारियों को यही पता नहीं है कि हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल ये व्यवस्था जारी की जाए, अन्यथा ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। ना कोई लिखित में दे रहा है, कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ना पीपीई किट है, ना मास्क है, ना N95 मास्क है, ना सैनिटाइजर है। तो हमारे कर्मचारी बिना सामग्री के कैसे काम करें? लेकिन हमारे अधिकारियों के कान पे जू नहीं रिंग रहे। मुझे लगता है कि पूरा अस्पताल जब बीमार हो जाएगा, पूरे अस्पताल के कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा, तब ये सक्रिय होंगे या हमारे कर्मचारियों के साथ कोई जोखिम घटना घट जाएगी। क्या ये अधिकारी जब सचेत होंगे? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। इससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें हम बहुत जल्द कामयाब होंगे। इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश 2 गज दूरी पर रहने का पालन करना होगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि कोरोना प्रभावित जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल भेजा जाएगा जो वहां रहकर स्थिति की समीक्षा करेगा एवं सरकार को रिपोर्ट देगा। इसमें वरिष्ठ आईएएस सहित पुलिस, खाद्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 32,000 जांच रिपोर्ट भेजी गई थी, जिनमें 28,000 रिपोर्ट मिल चुकी हैं और 4,000 रिपोर्ट आनी अभी बाकी हैं और वो भी जल्द ही आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि जांच की क्षमता बढ़ाई जा रही है। किसी के महलों में रहने वाले दूसरों को पत्थर नहीं फेंकते। आज उनकी प्राथमिकता हो सकती है कि इस तरह के इस गंभीर समय में जब पूरा देश एक युद्ध लड़ रहा हो तब वो इस तरह की बातें करें। मैं तो हमारे देहात की भाषा में कीड़े बिनना कहते हैं इसको। हमारी प्राथमिकता आज ये नहीं है। हमारी प्राथमिकता अपने प्राणों से प्यारी जनता का इलाज कराना है। कोई बड़ा भारी कोई बफोर्स घोटाला थोड़ी हो रहा है, या गुलाबी चना कांड से लेके अभी तक जो आ गए थे हेलीकॉप्टर घोटाले, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप ही 20-22 करोड़ बता रहे हो।
सर मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो पेंडिंग केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए किस तरीके से, क्योंकि केंद्र का भी दल आया तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि आरएनए मशीन के उसको उपलब्ध किया, तो उसको लेकर क्या विचार कर रही है सरकार? क्या उसको बढ़वाया नहीं, जा रहा पेंडिंग है? केस नहीं बढ़ रहे हैं भाई। हमारे कुल जो सैंपल गए थे 32,000, उसमें से 28,000 की रिपोर्ट आ गई है। कुल 4,000 पेंडिंग बचे। वो भी मुझे लगता है कि 800 की इंदौर की कल आ जाएगी और बाकी की भी आ जाएगी रिपोर्ट। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ निश्चित रूप से नए केस हमें मिल रहे हैं और पुराने केस हमारे ठीक हो रहे हैं। दोनों तरह के मामले हैं जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। सीएम ने एक नई योजना जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों को काढ़े के पैकेट वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक पैकेट का वजन 50 ग्राम होगा। साथ ही बताया कि ये काढ़ा मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा बनाया जा रहा है और ये काढ़ा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। इससे न केवल कोरोना बल्कि सर्दी, जुकाम, खांसी आदि में भी लाभप्रद मिलेगा और कोरोना से निपटने एवं शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए आम आदमी के लिए इस काढ़े का लाभ लेना चाहिए। आज एक नई योजना जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारा पूरा देश और पूरी दुनिया और अपना मध्य प्रदेश भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। इस महामारी को हमें खत्म करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन आप जानते हैं हमारा भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और हमारे ऋषियों ने, हमारे वैद्यों ने, हमारे आयुर्वेद की जो विधा है, इलाज की पद्धति है, उसके पास इतना कुछ है कि जिसको ढंग से हम लागू करें तो रोगों का निदान किया जा सकता है। और इसलिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोरोना को हराने के लिए अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए। एक होता है इलाज जब बीमारी हो जाए तब, और एक होता है कि बीमारी के पहले ही हम ऐसी व्यवस्था कर लें कि बीमारी हो ही नहीं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ जाए तो कोरोना असर कर ही नहीं पाएगा। तो बीमार होने के बाद इलाज क्यों? बीमार होने के पहले ही सावधानी क्यों नहीं? इसलिए आयुर्वेद ने जो हमको अमूल्य निधि दी है, उसी का एक अंग है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिकटु चूर्ण काढ़ा, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी काढ़ा पीने का आग्रह किया है। ये काढ़ा शुद्ध देसी है। कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी तक इस रोग का टीका नहीं आया है। ऐसे में हो सकता है कि ये रोग ज़्यादा समय तक चले। इसलिए इससे लड़ने के लिए हमें आवश्यक है कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलें। हमारी रोज़ की आदतें बदलना होंगी, जैसे कि हाथ मिलाने की जगह नमस्कार से अभिवादन करें और वापस अपनी संस्कृति को अपनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश का अक्षर से पालन करेंगे। लगभग वही बात है जो आप सबके ध्यान में है, जो मैंने कहा कि हमको लोगों को प्रेरित करना है कि वो एक दूरी बना के रहें, क्योंकि ये रोग थोड़ा ज़्यादा समय तक चलने की संभावनाएं प्रतीत होती हैं। तो हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो जाए, हाथ मिलाने की जगह हम नमस्कार करें। घर में हम जब पूर्व हमारी संस्कृति थी, अपन घर के अंदर जाते थे तो दरवाजे के बाहर पगरखी उतारते थे, जूते उतारते थे। हम लोग हाथ धो कर के
अंदर प्रवेश करते थे पैर धो करके। तो एक लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश करें, चूँकि ये रोग भी इस तरह का है जो थोड़े समय चल सकता है। जब तक टीका हो सकता है बहुत जल्दी भी आ जाए, वैक्सीन उसका आ गया जल्दी तो हम जल्दी पार पाएंगे, पर अभी तक जैसी वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिली है, तो सावधानियों के साथ हमको अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन एरिया में विस्तार से बताया कौन कौन से इलाके, खासकर मेन बाजार छोड़कर जो खोले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ ना हो, 2 मीटर की दूरी वाला। अगर उसको वो पालन नहीं करते हैं तो उसको फिर हमें रोकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसी तरह से ऑरेंज एरिया, रेड एरिया, हर एक के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम दौरा करेगी और वहां जाकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के बाद स्वास्थ्य विभाग और सरकार को इसकी जानकारी देगी, जिससे उस जिले में आगे की व्यवस्थाएं की जा सकें। अधिकारियों की टीम में आईएएस अधिकारियों सहित स्वास्थ्य और प्रशासनिक विभाग के आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। सरकार ने तय किया है एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, एक वरिष्ठ स्वास्थ्य का अधिकारी, सीएमएचओ या सिविल सर्जन से ऊपर का, प्रशासनिक क्षेत्र का आवश्यकता होगी तो प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकारी, एक ऐसा दल है जो कुछ प्रमुख शहरों में जाएगा और वहीं कैंप करेगा। आईएएस, आईपीएस ये वरिष्ठ अधिकारी होंगे, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, जेडी इस स्तर के अधिकारी होंगे, खाद्य के भी अधिकारी होंगे उसमें। इंदौर में भी, उज्जैन में भी, खरगोन में भी, और इस तरह के जो संभावित जिले हैं इन सभी जिलों में जाकर सभी व्यवस्थाओं का सर्वे होगा और ये दल पूरे प्रमुख स्थानों पर जाकर कैंप करेंगे वहीं पर। जो बारीक स्क्रूटनी है वो भी करेंगे, अन्य रिपोर्टें हैं वो भी लेंगे, लेकिन कैसे भी हमें इसे हराना है। वैसे तो जैसी वैश्विक रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह से पुनः वो चीन में वापसी हुई उसकी कोरोना की, जिस तरह से बाकी की और सुप्तावस्था वाले लोग भी आ रहे हैं, तो इसमें तो अब हर व्यक्ति को अपने आप में जागरूक रहना होगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 2 मीटर की दूरी, मास्क का, अपनी भारतीय शैली अपनाते हुए इसे अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। कोरोना संकट के खिलाफ जारी जंग के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाई जा रही है। उन्हें 3 महीने की संविदा नियुक्ति दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। उमरिया में कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के सामने आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर राशन बांटने के नाम पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। एक आरएसएस कार्यकर्ता ने मंत्री मीना सिंह के सामने कहा कि कोरोना के संकट काल के चलते बीजेपी के कार्यकर्ता गरीब लोगों को राशन देने के नाम पर महज आधा किलो चावल बांट रहे हैं, जबकि बीजेपी को चूना लगाकर खुद लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संकट काल के समय गरीब लोगों की दिन रात मदद कर रहे हैं, लेकिन उमरिया के बीजेपी कार्यकर्ता गरीबों पर अन्याय कर, भ्रष्टाचार कर अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। दीदी ये बताइए, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। ये सब भाजपा के जितने लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। शिवराज जी मर रहे हैं, मोदी जी मर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए। एक मोहल्ले में आधा किलो चावल बांट के खुश हो जाते हैं। नहीं, आप काम कर रही हैं। मानपुर में मुझे सब रिपोर्ट है आपकी। ये लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ना शंभू खट्टर कर रहे हैं, ना ये अग्रवाल जी कर रहे हैं। हाँ, हम बताते हैं ना। मैं देखा हूँ मैडम, प्रवासी मजदूर आते हैं, उनको भूखे मर रहे हैं वो लोग।
उनको वाहन तक नहीं दिलवाते हैं ये लोग। ये क्या मतलब निकलता है इन लोगों का? मैं बताऊंगा शिवराज जी को। नहीं दीदी, ये करने चलेगा। मैं भी आरएसएस का हूँ, मैं आरएसएस का सिपाही हूँ। नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। 2-2 किलो चावल बांट के अपने खुश हो रहे हैं। करोड़ों रुपया कमाए हैं इन लोगों ने। नहीं, ये कोई मतलब नहीं हुआ। अरबों खरबों रुपया इन लोगों ने कमाया है भाजपा के नाम पर, और आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं जब पूरा देश मर रहा है, पूरी दुनिया मर रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में गरीब और मजदूरों का जीवन और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार गरीब वर्ग को 5 किलो अनाज की जगह 35 किलो अनाज दे, जिससे मजदूर वर्ग को राहत मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान पहले से ही काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि सरकार उनकी फसल नहीं खरीद रही है। इसलिए प्रदेश में जिन किसानों की ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई हैं, सरकार को उन्हें मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि जो स्थिति खराब है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन और जो भी है हॉटस्पॉट वाले, निश्चित तौर पर इसके अलावा कोई चारा नहीं कि लॉकडाउन बढ़े। लेकिन इसके साथ 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो गरीबों को 40 दिन से लॉकडाउन में घरों में कैद हो गए हैं, उनको राशन 5 किलो के बजाय कम से कम 35 किलो मिले। और दूसरी जो लोग फंसे हुए हैं, जब मध्य प्रदेश में भोपाल में या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था सरकार करती है। और हर एक परिवार के अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में, जो कांग्रेस ने लोकसभा के टाइम पर कहा था, हर एक महिला के अकाउंट में 5,000 रुपये डालना चाहिए, जिससे वो अपना खर्च चला सके, दूध पानी बाकी व्यवस्था कर सके। क्योंकि इस समय सब बेरोजगार हैं, वो बेरोजगारी के समय वो उन पैसों से अपना काम कर सकते हैं और घर चला सकते हैं। कहीं ना कहीं इस जो सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट्स आने की बात हो रही है, उसमें भी गड़बड़ी है। सैंपल कलेक्शन हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट आ नहीं रही है। 10-10, 15-15 दिन तक रिपोर्ट नहीं आती, और जिसका सैंपल ले लिया जाता है वो परेशान होता रहता है कि उसका क्या हुआ। सैंपल लेने जा नहीं पा रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर ही संक्रमित हो गए। कुल मिला के जो मैनेजमेंट था स्वास्थ्य विभाग का, इसमें पूरी तरह से फेल है। कहीं वो नहीं, लोगों को किट्स नहीं है, किट्स की कमी है, टेस्ट। खरगोन जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर मध्य प्रदेश के बड़वा में अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण में जरूरतमंद गरीब बस्तियों में सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। इसी सेवा भाव को लेकर नंदा मार्ग निवासी सोनाली पवार, राजेश लोड, लाखन गणगोती, मुनमुन पवार, अर्चना पवार, कमल सिंह पवार द्वारा स्वयं के व्यय से प्रतिदिन 4 घंटे सिलाई कर 1000 मास्क बना रहे हैं और जरूरतमंदों को वितरित किए जा रहे हैं। देश एक वैसी समस्या से गुजर रहा है और इसके लिए हमने हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ के निवासियों के लिए हमने मास्क तैयार किए हैं, जो शासन द्वारा अनिवार्य कर दिए गए हैं। और हमारा उद्देश्य, अभी तक हमारे लगभग 1000 मास्क कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य ज़रूरतमंदों को मास्क वितरित करना है तथा जो हमारे देश की सेवा में लगे हुए हैं, जैसे पुलिस प्रशासन जो भोजन बांट रहे हैं, उन लोगों तक हम ये मास्क को पहुंचाना चाहेंगे ताकि वो भी सुरक्षित रहें। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो पूरे देश को सुरक्षित रख पाएंगे। लगभग हमको 10 से 11 दिन हो गए मास्क बनाते बनाते और हम लगभग 6 से 7 घंटों में हम 4 घंटे जो समय है वो मास्क बनाने को देते हैं। कितने जुड़े हुए हैं आपके साथ? हाँ, हमारे साथ हम 4 लोग हैं, लाखन गणगोती और राजेश लोट, मैं खुद हूँ और मेरी बहन मुनमुन पवार। हम लोग प्रतिदिन यहाँ पे लगभग 4 से 5 घंटे मास्क बना। होशंगाबाद में सोमवार को एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद कुल पॉजिटिव संख्या 33 हो गई है। ये सभी इटारसी के हैं, जबकि इटारसी के ही 3 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। ये तीनों एम्स भोपाल में भर्ती हुए थे, वहीं उन्होंने दम तोड़ा। मरने वालों में इटारसी हाजी मंजिल की एक बुजुर्ग, एक निजी डॉक्टर व एक महिला शामिल हैं। तीनों मृतकों की उम्र 70 से 80 के बीच की थी। हाजी मंजिल इटारसी से कोरोना संक्रमण फैला। इस मंजिल में करीब 150 लोग रहते हैं, जिनमें से 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं,
जिले में अभी तक 404 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 317 की नेगेटिव रिपोर्ट है, 30 पॉजिटिव हैं और 57 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रशासन ने पूरे जिले को रेड जोन घोषित करते हुए सख्त लॉकडाउन घोषित कर दिया है। सिर्फ मेडिकल को छोड़कर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है, सभी सीमाएं सील हैं। डिंडौरी जिले में लॉकडाउन के बाद भी ग्राम पंचायतों द्वारा मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। डिंडौरी जनपद के ग्राम पंचायत हिनौता में ग्राम के मजदूरों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर शासन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक भी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए काम करने के सुझाव दे रहे हैं। बड़वानी में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 16 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग मजदूरी करने जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें पिकअप का चालक प्रदीप की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना के खिलाफ जहां पूरा देश एकजुट है, वहीं एकजुट है हमारे सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस जो घर पर ही रहने की सलाह के साथ हमें एंटरटेन भी कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ वीडियोस। हाय गाइस, हेलो, नमस्ते नमस्ते, आइए, आपका भी स्वागत है, आइए। हाय। पूरे फंसे ना? हाँ, तो काम बंद, ऊपर से हम यहाँ पे बंद। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि कसौटी जिंदगी के छोड़कर बिग बॉस में आकर रहूंगा। हाय गाइस, बहुत खूबसूरत लग रही हो। किस्मत देखो हमारी, कल ये 6 घंटे पार्लर से होके आए हैं और आज ही घर में बंद कर दिया। 6 घंटे पार्लर में गए, फिर भी लोग एकदम नागिन ही लगे। जिनकी टीआरपी ज्यादा होती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते जी। हाय दिव्यांका, हाय। आपको यहाँ बंद कर दिया? आप तो सीनियर हैं। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, सीनियर सिटीजन्स को तो पहले बंद करा। मेरा सोचो, अभी बिग बॉस के घर से निकला हूँ और अब घर में बंद हूँ। 1 मिनट सिद्धार्थ भाई, आपके लिए बिग बॉस कौन सी सजा थी? आपको तो चक्कर चल रहा था अंदर, आपने फुल एंजॉय किया है वहाँ पे। अरे यार, हमारा दुख भी कोई समझेगा? अगर हम घर में रहेंगे तो फिर पड़ोस वाली भाभी जी को कैसे देखेंगे? अरे अपनी बीवी को पड़ोसी की नजर से देखो, अच्छी लगेगी। आप अपनी चोंच बंद रखिए यार। हाँ भाई, कहाँ है जनता, कहाँ है माइक, कहाँ है कवि सम्मेलन? अभी कवि सम्मेलन का कह के लाया मुझे यहाँ पे, लेकिन ये कहाँ लाके बंद कर दिया? हेलो फ्रेंड्स, बिग ट्रबल से फाइट करने के लिए बिग बॉस के घर पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सबको घर पे इसलिए बंद रखा है क्योंकि बाहर कोरोना फैला है। सो जब तक है कोरोना, घर पे रहो ना। बिल्कुल सही सर, सही कह रहे हैं आप। यार जैसे गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल में यूं होता था ना, लू चल रही है, कोई घर के बाहर नहीं जाएगा, वैसे ही यार बाहर कोरोना चल रहा है, कोई बाहर नहीं जाएगा, घर में रहेगा 24 घंटे। हमें कितने दिन और घर रहना होगा? कुछ कह नहीं सकते सर। अगर हम दोनों 10 दिन में पार्लर नहीं जाती तो सच में नागिन लगने लगती है। आपका तो फिर भी सही है, लेकिन कुछ भाभियां तो भाई साहब लगने लग जाएंगी। बात तो ऐसे। एक मिनट सर, आप एक काम कर सकते हो, आप राशन का जो सामान है वो कम करवा दीजिए, लेकिन मेकअप का सामान पूरा दिलवा दीजिएगा प्लीज। मेकअप भूल के अपना माइंड मेकअप कर लो सब लोग, और घर के काम शुरू कर दो। इसे अपना ही घर समझो और खुद को काम वाली बाई। विक्रम जी, आपके बाजू में झाड़ू पड़ा है, आराम करिए। सर झाड़ू नहीं लगेगा मुझसे, ये काम प्लीज कोई और कर लीजिए, ये प्लीज आप कर लीजिए। You tried. बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।
भोपाल के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपना प्यारा भोपाल कोरोना वायरस संक्रमण का हॉट स्पॉट बनता चला जा रहा है। बाहर से आए कुछ लोगों के कारण यह समस्या अचानक बढ़ी है। हमको इसको और आगे बढ़ने से रोकना है, और रोकने का एकमात्र उपाय है संपर्क की चैन को तोड़ना। और इसलिए भोपाल में सख्ती से लॉकडाउन लागू किया है। केवल दूध और दवाइयों को लेके, केवल दूध और दवाइयों को छोड़कर और किसी चीज को खरीदने की छूट नहीं है। इस दौरान आप घरों से बिल्कुल ना निकले। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं क्षमा मांगते हुए कि इस समय अगर हम नहीं संभले तो भोपाल को लंबा पछताना पड़ेगा। और इसलिए प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन कीजिए, अपने भोपाल को बचाइए। और एक चेतावनी भी मैं दे रहा हूं, अगर कोई लॉकडाउन में घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं किसी को भी दूसरों की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। ये धर्म और कर्तव्य है जिसका हमें पालन करना है। स्वयं को भी सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने शहर को सुरक्षित रखिए। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति जिसने अब तक स्वास्थ्य परीक्षण न करवाया हो, प्रशासन ने हर संभव ढूंढने का प्रयास किया है, आगे भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोई रह गया हो तो स्वयं प्रशासन से संपर्क करे। लापरवाही करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना वायरस को हम खुले में घूमने नहीं दे सकते, फिर कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा सहयोग कीजिए, अपने भोपाल को बचाइए। धन्यवाद। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हम मिलकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। हमारे कोरोना योद्धा अपनी जान हथेली पर लगकर आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पूरे मध्य प्रदेश में हमने कुछ शहरों को सील किया है। कुछ में जहाँ पॉजिटिव कोरोना के मरीज पाए गए हैं उनको हॉट स्पॉट चिन्हित करके उनको भी सील करने का हमने काम किया है। आपसे अपील है कि आप घर से न निकले, प्रशासन को सहयोग करें। मैं जानता हूँ कई ज़रूरी चीज़ों की कमी के कारण परेशानी हो सकती है। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है अत्यावश्यक चीज़ों को आप तक पहुँचाने की, लेकिन फिर भी कष्ट तो होगा ही। उस कष्ट के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज अगर कष्ट सहेंगे तो कल हम इस बीमारी को परास्त करके बाहर निकलेंगे और तब मैं आपको मना लूँगा। लेकिन अगर हम बाहर निकले तो हो सकता है हम में से कई माफ़ी मांगने के लिए और माफ़ करने के लिए रहें ही ना। एक अभूतपूर्व स्थिति है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो संकोच ना करें, तत्काल बताएं। आप 104 और 181 नंबर पर तत्काल सूचना दें। कोरोना महामारी ऐसी नहीं है कि लक्षण अगर हैं तो मौत हो जाएगी। मौत केवल उन्हीं प्रकरणों में होती है जो बताने में देर करते हैं। अपने प्रदेश में 30 लोग स्वस्थ होकर वापस घर जा चुके हैं। कईयों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद आते हैं तो फिर ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती है। ये छुपाएं नहीं, तुरंत बताएं। छुपाना महापाप है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए ये पाप
आप कतई न करें। प्रदेश में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था ही नहीं थी, केवल 1 लैब और 60 टेस्ट प्रतिदिन होते थे। अब 1000 से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। हम लगातार लैब की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। मास्क से लेके पीपीई किट तक की हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। चिन्हित अस्पताल अलग अलग स्थानों पर हमने कर लिए हैं। व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमने मास्क पहनना इस समय आवश्यक कर दिया है। बिना मास्क के ना निकलें। मैं फिर प्रार्थना करता हूं, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, अपना समाज सुरक्षित रहे, अपना प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।